नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मैं आपसे अभी पूछूंगा और दूसरा कुछ समय बाद। पहला प्रश्न यह है कि जितने भी महापुरुष, संत, साधु, ऋषि, वैज्ञानिक, राजा, शूरवीर पूरे संसार में हुए हैं, उनमें से अधिकांश ने या तो भारत में जन्म लिया है या फिर उनका संबंध भारत के साथ रहा है। ऐसा कैसे? ऐसा क्यों? क्या है ऐसा भारत की धरती में? यदि हम संत की बात करें तो फिर बाबा नीम करोली, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद। यदि हम बात करें सिद्धजनों की तो फिर ज्ञानगंज के जितने भी सिद्ध हैं, महाअवतार बाबा हैं, विशुद्धानंद जी महाराज हैं, गोपीनाथ कविराज हैं, कितने ही और ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध ज्ञानगंज के साथ रहा है। राजाओं की बात करें तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजपूत जितने भी राजा रहे हैं, चोला साम्राज्य में जितने भी राजा रहे हैं। अवतारों की बात करें तो राम भी यही हुए हैं, कृष्ण भी यही हुए हैं। गुरुओं में गुरु चाणक्य यहां हुए हैं, वशिष्ठ यहां हुए हैं, विश्वामित्र यहां हुए हैं। अर्थात जितने भी महान व्यक्ति आपको संसार में सुनने को मिलेंगे वे सभी भारत में ही या तो जन्मे हैं या फिर उनका संबंध भारत के साथ रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि जीसस भी भारत आए थे, कश्मीर में आए थे, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। पाइथागोरस ऑल्सो केम टू इंडिया। अलेक्जेंडर ग्रेट नहीं है तो हम मस्तिष्क से अलेक्जेंडर को निकाल सकते हैं, परंतु यदि हम बात करें वैज्ञानिकों की भी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, कार्ल सेगन, ओपनहाइमर, कितने ही और ऐसे वैज्ञानिक हैं आज के समय के भी जो कि भारत से अपना कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई नाता मानते हैं, उसे वे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो क्या है ऐसा भारत में? और जो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपके उस प्रश्न का भी उत्तर है जहां पर आपके मन में कभी, यदि आपने हमारे वीडियोस देखे हों तो आया होगा कि ज्ञानगंज के जो सिद्ध हैं वो कितने अद्भुत हैं, ज्ञानगंज की जो भूमि है वो कितनी अद्भुत है। यदि हमें वहां पर जाने का अवसर मिल सके तो कितना सुंदर हो। यदि वहां के गुरुओं की शरण में हम दीक्षा प्राप्त कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। नीम करोली महाराज, रमण महर्षि, ये जो आज भी अपनी गद्दियों पर हैं, ये जो आज भी अपने उन स्थलों पर मौजूद हैं साक्षात रूप में, इस बारे में मैं एक और वीडियो करूंगा। परंतु ये सत्य है कि इन सभी दिव्य जनों की, ज्ञानगंज के उन सिद्ध जनों की कृपा हम पर कैसे पड़े, कैसे हमें उनकी एक कृपा दृष्टि प्राप्त हो, इस प्रश्न का भी उत्तर इसी बात पर है कि भारत में ऐसा क्या है, भारत की भूमि में ऐसा क्या है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत ही सत्य वचन कहना चाहूँगा कि कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि भारत का विस्तृत रूप में वर्णन कर सके। कोई भी एक किताब ऐसे नहीं है, क्योंकि भारत का संबंध तो सनातन के साथ है और सनातन को समझा पाना या फिर उसे समझ पाना ये संभव नहीं है। सनातन एक अनुभूति है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक अनुभूति है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। और इसी कारण मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, एक कारण देना चाहूँगा कि क्यों भारत इतना महान रहा है, भारत की मिट्टी इतनी दिव्य रही है, जो दिव्य आत्माएं हैं वे भारत में ही क्यों बारंबार जन्मना चाहती हैं। और वो जो एक कारण जो मैं अपने तरफ से बता पा रहा हूँ, ऐसे और कितने ही कारण हैं, परंतु जो एक कारण है वो है संस्कार। यहाँ पर जो संस्कार है बहुत अद्भुत है। जो द्विज का कॉन्सेप्ट है, एक बार आप अपनी माँ की कोख से जन्म है और फिर आपका एक बार और जन्म होता है जब आपका एक संस्कार होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अद्भुत है, दिव्य है, पावरफुल है। तो जो ये संस्कार है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहीं पर ही इसी को
आगे बढ़ाते हुए मैं अपना दूसरा प्रश्न अब आपसे पूछता हूं, और दूसरा प्रश्न ये है, व्हाट मेक्स यू एन इंडियन? आप भारतीय कैसे हैं? कैसे आप अपने आप को भारतीय कहते हैं? किन कारणों से आप अपने आप को भारतीय कहते हैं? थोड़ा सोचिए। क्या आप किसी भारतीय की तरह दिखते हैं कि जो भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं वो ऐसे हैं? तो ऐसे तो है नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सभी जगहों पर, या फिर ईरान की तरफ जब भी आप चले जाएं तो वहाँ पर भी जो लोग रहने वाले हैं वो भारत के जैसे ही दिखते हैं। तो दिखने मात्र से तो हम नहीं कह सकते कि हम भारतीय हैं। रहन सहन हमारा भारतीय कदापि नहीं है। कपड़े हम पाश्चात्य पहनते हैं, हम सोते भी वैसे ही हैं, हम जागते भी वैसे ही है। हमारी बोलचाल भी, हमारी जो भाषा है वो भी भारतीय नहीं है। उर्दू, फारसी, इंग्लिश, सबका हम मिश्रण करके बोलते हैं, जिसे हम हिंदुस्तानी कह सकते हैं, पर ये हिंदुस्तानी भी नहीं रही। खाना पीना हमारा वैसा नहीं है, हमारे विचार भी भारतीय नहीं हैं। तो क्या है हमें भारतीय? हमारा पासपोर्ट? थोड़ा सोचिए। यदि आप यूएस में रहते हैं, यदि आप बाहर के किसी भी और देश में रहते हैं, तभी भी ये प्रश्न आपके लिए वैलिड है, क्योंकि केवल भारत में रहने वाला ही तो भारतीय नहीं है। भारतीय विदेशों में भी कार्य कर सकते हैं और पूरी तरह से वो भारतीय बने रह सकते हैं। तो बात अब यही आ रही है कि क्या है ऐसा जिसके कारण हम अपने आप को भारतीय कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से चलते हैं उस बात पर जो मैंने कुछ समय पहले कही थी, संस्कार। छोटी सी बात है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, वैसे तो हम सुबह सुबह उठ करके या तो ब्रश कर लेते हैं या फिर हम चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, जिससे हमें एक एड्रेनलिन रश आ जाता है, हमारे दिन की शुरुआत कॉफ़ी के साथ हो। परंतु भारतीय संस्कार में, जो कि परंपरा है, पद्धति है, कि जब आप सुबह सुबह उठें तो सूर्य की ओर अपना मुख करके अपने हाथों को देखते हुए एक छोटे से मंत्र का आप उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यह एक मंत्र नहीं है केवल, ये केवल एक ऐसा नहीं कि आप संस्कृत में ये बात करें या फिर आप जप करें तो वह भारतीय है, नहीं। आप समझते हैं इस बात के मूल को। ये बहुत ही भारी मोटिवेशन है, ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। आपके जीवन में उदासी हो, आपके जीवन में जितने भी कष्ट आ रखे हों, इस छोटे से मंत्र के साथ, इस प्रकार अपने दिन की शुरुआत करने के साथ आप देखिए आपके साथ क्या क्या होता है, कितना अद्भुत अनुभूति होती है आपको। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल पॉइंट है। क्या आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, अर्थात आपके ही हाथों में लक्ष्मी है। इन उंगलियों के साथ ही हम सारे कार्य करते हैं, सारा धन हम इन्हीं के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। कर मध्य सरस्वती, किताब को हम ऐसे ही पकड़ते हैं, ऐसे ही हमारी पढ़ाई होती है, जितना ज्ञान है वो ऐसे ही प्राप्त होता है। कर मूले तो गोविंद, गोविंद विष्णु भगवान इन कर के मूल में है। जितना भी कुछ है वो ज्ञान हो, वो आपका शौर्य हो, धन हो, सब कुछ, किसी की सेवा हो, वो सब कुछ आप इन हाथों के द्वारा ही करते हैं। इन हाथों को देखिए, सारा आपका जो जितनी भी निराशा है वो सब चली जाएगी। इन हाथों को देखिए, आपके जीवन में उदासी नहीं रहेगी, क्योंकि ये हाथ हैं जिनके कारण आप सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उठिए, जागिए और अपने ही स्वयं के अंदर एक और दिव्यता को आप देखिए। स्वयं के अंदर ही आप लक्ष्मी को, सरस्वती को, विष्णु को देखिए, शिव को देखिए। ये है इस छोटे से मंत्र का मूल। और क्या बताता है ये बताता है कि आप प्रकृति के साथ जुड़िए। एक और बात होती है, जब हम उठते हैं तब हम धरती को प्रणाम करते हैं, उसका भी एक श्लोक है। धरती को प्रणाम करने के पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? जब धरती को झुक करके प्रणाम करते हैं, हम जितने भी बड़े व्यक्ति हो गए हों, वो ये बताता है कि आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं अपने अंदर। आप एक यू फील ओब्लाइज्ड टुवर्ड्स द नेचर। आपको ये समझ में आता है कि आप का बोझ ये धरती झेलती है
और उसके प्रति आप कृतज्ञ हैं। आप धरती को इस तरह से ग्रैटिट्यूड जब आप फील करते हैं अपने अंदर, तब आप वही लेकर के दिन भर घूमते हैं। आप दुनिया भर को घूमते हैं, आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कई कार्य करते हैं, परंतु जब आप इस भाव को अपने अंदर रखते हैं कि मुझे ग्रैटिट्यूड फील करना है इस धरती के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, इस वातावरण के लिए, वायु के लिए, जल के लिए, अग्नि के लिए, तब आप जहां भी जाते हैं इस भाव को लेकर के जाते हैं। और सोचिए, जब आप पूरे दिन भर की मेहनत के बाद घर वापस आएंगे तो कितनी पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे। ये बात ऐसे ही नहीं है, फैक्ट है, सत्य है। पौधे को पानी डालते हैं तभी तो वो आपको फल देता है, फूल देता है। धरती को जब आप प्रणाम करते हैं, जब आप अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, जब आप अपने छोटों के साथ में भी उस प्रकार का भाव रखते हैं कि मुझे यदि इससे ज्ञान प्राप्त कर हो सकेगा तो ये भी मेरा गुरु हो जाएगा, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की कृतज्ञता जब आप अपने अंदर रखते हैं, देन यू गेट क्लोजर टू द नेचर। आप प्रकृति के साथ में अपना जुड़ाव स्थापित करते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तभी आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जब आप सूर्य की ओर देखते हैं, सूर्य को देख करके प्रणाम करते हैं, तब आप ये बताते हैं स्वयं को कि मुझे साक्षात देव दिख रहे हैं। पूरे विश्व में जितनी भी चीज़ें चलायमान हैं वो सब केवल सूर्य के कारण है। आप नेचर के साथ में कनेक्ट होते हैं और यही एक स्टेपिंग स्टोन है, यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है सिद्धियों को अर्जित करने का। नीम करोली बाबा, रमण महर्षि या फिर जितने भी और ऐसे सिद्ध संत रहे हैं, इनकी सीधी कृपा दृष्टि प्राप्त करने का ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन है। जब आप मेडिटेट करते हैं तब आप अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये संस्कार एक गृहस्थ के जीवन में उतारने के लिए बताया गया है कि जब आप सुबह सुबह उठें तो फिर इस मंत्र का उच्चारण करें, धरती को प्रणाम करें। कितनी अद्भुत बात है, कितनी सुंदर ये एक कितना सुंदर जुड़ाव है प्रकृति के साथ। गृहस्थ होकर भी जो सन्यासी होते हैं वो इतने चले जाते हैं पहाड़ों पर, नदियों के तट पर, परंतु एक गृहस्थ कहाँ जाएगा? इस प्रकार से गृहस्थ नेचर के साथ में अपना जुड़ाव महसूस कर सकता है। वो भी महान संत हो सकता है जैसे कि याज्ञवल्क्य थे। तो अब बात वही आती है, इन्हीं सब चीज़ों के कारण, इसी एक कारण को यदि हम ध्यान में रख करके चलें कि जो संस्कार हैं भारत के, यदि आप वो अपने अंदर इम्बाइब करते हैं तो आप अपने आप को भारतीय कह सकते हैं। और जब आप ऐसा अपने अंदर अनुभूति लेकर के आएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये अनुभूति है, जब आप एक ऐसी अनुभूति अपने अंदर लेकर के आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि भारत कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है। और यहीं से आपकी ज्ञानगंज की यात्रा, आपकी नीम करोली बाबा की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की यात्रा, रमण महर्षि की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की यात्रा, स्वयं के अंदर ब्रह्म को देखने की यात्रा आरंभ होती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये विवेचन सुंदर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, विचारशील लगा होगा, यानी कि कुछ ऐसा थॉट प्रोवोकिंग इसमें होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप अवश्य लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके स्वयं के विचार इस बारे में क्या हैं। हमें सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, अभी का अभी आप हमें सब्सक्राइब करें। और यदि आपका मन करे तो फिर कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है उसमें से जीपे, पेटीएम इत्यादि की जानकारी निकाल करके आप अपनी ओर से 100, 200, 500 जितना हो सके हमें श्री सहयोग देने की कृपा करें। इसके साथ अब मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।